झांझर पूछा चलनी से तुम में कितना छेद, और चलनी पूछी झांझर से कि तुम में कितना छेद। तो दोनों को एक दूसरे के मतलब आखिर उपाय अब क्या है? नीतीश को चाहिए कुर्सी, तो इतना हिसाबे देना है सरकार के पास जाकर के, इनकम टैक्स के पास, ईडी के पास, तो सीबीआई के पास, इसी बहाने जो चिपके रहे हैं सत्ता में, मतलब कंप्रोमाइज करके एक दूसरे के साथ हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या चर्चा करना, ऐसे लोगों के बारे में क्या बात करनी है? नीतीश जी गए दिल्ली और अब आज पटना ही आ गए। कहा यह जाता है कि शुक्रवार को आना था पटना, मगर गुरुवार को ही आ गए और अटल बिहारी वाजपेयी पर पुष्पांजलि करते हुए कई बातें कहे हैं कि अब वह भाजपा नहीं रही जो पहले थी। इन तमाम बातों को लेकर कई कयासबाजियां चल रही है। कहा यह जा रहा है लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार से ज़्यादा एक्टिव पटना में हो गए हैं। तमाम जगहों पर अब वह जा रहे हैं पुराने अंदाज में। बाकी लोजपा रामविलास के अभी प्रदेश प्रवक्ता हैं राजेश सिंह, उनसे अभी कुछ सवाल रहेगा उनकी पार्टी से जुड़ी हुई, और नीतीश जी को लेकर जो बिहार में कयासबाजियां चल रही है उसको कैसे देखते हैं? नीतीश जी अभी अभी दिल्ली गए फिर आ गए। देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब वो इतना तवज्जो देने लायक नहीं रह गया है राजनीति में जितना तवज्जो आप लोग देते हैं उनको। क्योंकि कह सकते हैं कि वो सब्जेक्ट अब बहुत मैटर नहीं करता है, लास्ट पारी खेल रहे हैं, मैंने पहले भी बोला था। अब वो उनके पास काम नहीं है, काम सारा आरजेडी कर रहा है, वो एक तरह से समय काट रहे हैं कह सकते हैं। मुख्यमंत्री तो नीतीश जी ना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, डिसीजन वो नहीं ले रहे हैं। कौन लेते हैं? लालू जी, तेजस्वी जाहिर जी। सी बात है, जो सबसे बड़ी पार्टी के साथ वो जाकर के, आरजेडी का स्वभाव से तो पूरा बिहार परिचित है ना। राजद का कार्य करने का, लालू जी के कार्य करने का क्या शैली है, तो उससे तो सब कोई परिचित है। नीतीश जी पहले भी परिचित थे। नीतीश जी ही आकर के न बोले थे 2017 में कि भाई जो तरीका था उसमें हम कंफर्टेबल नहीं फील करते थे, तो आज वो तरीका चेंज कर गया क्या? बहुत उधेड़बुन में खुद हैं, बहुत तकलीफ में है अंदर से। अब क्या हो सकता है, ऐसी स्थिति वो खुद बनाए अपने। पर प्रदेश अध्यक्ष जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि नीतीश जी का सेटिंग वेटिंग नहीं हो पाया, मतलब वहाँ कोई वैल्यू नहीं दिया। इसमें कैसे देखते हैं? भैया कौन वैल्यू देगा इनको? तो बिहार के जो सबसे छोटका पार्टी होगा वो इनको अब वैल्यू नहीं दे रहा है। इनको कौन वैल्यू देगा? देखिए रविकांत जी, क्रेडिबिलिटी जो होती है ना, साख जिसको हिंदी में हम लोग का मगध में बोला जाता है, साख नहीं तो खाक नहीं, मतलब साख नहीं तो लाख नहीं, साख नहीं तो खाक। तो इनका तो साख, राजनीति का साख, जो इनका एक कह सकते हैं कि पारदर्शिता, और जो राजनीति में सबसे ज़्यादा जिसको वैल्यू मिलता है वो ये बेच दिए। इनका कोई स्वाभिमान है नहीं। जिनसे गठबंधन किए सब में कुछ न कुछ बुराई निकाल करके, या मतलब एनडीए में थे तो यूपीए में गए, यूपीए में थे तो एनडीए में आए, बीजेपी के साथ थे तो उसमें चले गए, उसमें उसके साथ चुनाव लड़े तो इसमें चले गए। इंडिया लेवल पे भारतीय राजनीति में इतना कोई अविश्वसनीय राजनीतिक पर्सन ने, हमारे जानकारी में तो नहीं है, पता नहीं बाकी कोई लोग होंगे तो मुझे नहीं जानकारी। तो इनकी स्थिति अब वही हो गई है कि मतलब इनको कोई सीरियस नहीं ले रहा है। और मैं आप लोग से भी आग्रह करता हूं कि ये जो समय काट रहे हैं इनको काटने दीजिए, इनको सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। पर अभी और भी बातें हैं उन्हीं से जुड़ी हुई। अटल बिहारी वाजपेयी पर पुष्पांजलि, मतलब 5 साल उनका पूरा हुआ और उनका यह कहना था कि अब वह भाजपा पहले वाली भाजपा नहीं रही जैसे अटल आडवाणी के दौर में होती थी। अब ये षड्यंत्र, दाव पेच और ये गठबंधन के साथियों को अपमानित करती है। इन बातों को कैसे देखती है? देखिए सरदे अटल बिहारी वाजपेयी एक याद आ रहा है नीतीश जी को बहुत। हाँ, तो अच्छी बात। देखिए एक तो अटल जी का व्यक्तित्व इस प्रकार की रही है, तो उसमें कोई भी जाते हैं तो उस पर हम विशेष टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। रीज़न इसलिए कि उनकी व्यक्तित्व लास्ट आज़ादी के बाद एज ए प्रधानमंत्री के तौर पे और एज ए एक राजनेता के तौर पे जो मिसाल उन्होंने छोड़ के गया है भारतीय राजनीति में, यह हर किसी के लिए एक लेसन है, हर किसी के लिए एक पाठ है जिसे सब किसी को पढ़ना चाहिए। इनको कोई इन्विटेशन आया था क्या? अरे उसी अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत और उसी अटल बिहारी वाजपेयी की कर्मभूमि जो भारतीय जनता पार्टी जो जानी जाती है, उससे 5 बार ये गठबंधन करते हैं, छोड़ते हैं, करते हैं, छोड़ते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्प चढ़ाने गए होंगे
तो अटल जी सोच रहे हैं क्या ये वही नीतीश है जिसको हम 90 में अंगली पकड़ के और एनडीए के कभी हम एक पार्टी के रूप में इनको शामिल किए थे, जिनको मैंने 35 एमएलए सीट रहने पे और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते भी इनको मौका दिया एज ए सीएम। हालांकि उन दिनों 8 ही दिन रहे थे मुख्यमंत्री। तो वैसे व्यक्ति जिसको इतना प्रमोट किए अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी, और ये क्या किए, पीठ में खंजर भोंकने का काम किए। राजनीति में सबसे ज़्यादा किसी को अगर जो धोखा देने का काम किए तो नीतीश जी भाजपा के साथ किए। तो अब ये पुष्प चढ़ाने जाते हैं और चाहते हैं कि उस नाते इनसे कोई बात करे, उस नाते इनको कोई गठबंधन में लाने की बात करे। तो वो अब दिन चला गया, इनसे अब कोई नहीं मिलना चाहता है इनके। इवन आपको मैं बता दूं, जो इन्होंने एक नया गठबंधन बनाया I.N.D.I.A. जो बनाए हैं सो कॉल्ड इंडिया, उसमें भी इनको कोई तवज्जो देना नहीं चाह रहा है। यानी कि अब्दुल्ला मगर राजद के नेता इनमें प्रधानमंत्री देख रही है और कहा ये जा रहा है कि लालू प्रसाद चाहते हैं कि यह कन्वेनर बन जाएं इंडिया का, मतलब कि सर्वे सर्वा सारा काम यही। अरे सर, ये कन्वेनर नहीं, उसके सदस्य भी नहीं हो पाएंगे। मुझे जो इनका रूप देखने में लग रहा है, आखिर इतना कंफ्यूज क्यों है, क्यों चले आए बेंगलुरु से। बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी पार्टियां खुद को दिखाता है कि हम हैं इसके हिस्से, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप रूम में खाए क्या नाश्ता किए, वो कौन देखने के लिए गया था। आप बेंगलुरु के मीटिंग में कहाँ शामिल हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस एक मजबूत माध्यम होता है मैसेज देने का कि जो गठबंधन बन रही है या जो हम लोग अलायंस कर रहे हैं, उसमें देखिए कौन कौन सी पार्टियां हैं। तो देश की तमाम पार्टियां वहाँ बैठी हुई थी जो उसमें पार्टिसिपेट किया था, 25, 26, 27 जो भी संख्या रही होगी। क्यों चले आए भाई साहब ये। अच्छा, नीतीश जी कंफ्यूज हैं, कंफ्यूज हैं तो आप लोगों के लिए खतरा है। देखिए, हमारे लिए कोई खतरा का विषय नहीं है। फिर से आ जाएंगे एनडीए में। अरे मेरे भैया, हम करें कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं, ये उनका सब्जेक्ट है, हम उनके प्रवक्ता नहीं हैं। हम सिंपल बता रहे हैं कि हमारे राजनीति जो मतलब लोक जनशक्ति पार्टी की जो राजनीति है वो अपने नीति और सिद्धांत पे है। इसके खेवनहार जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान है, और वो दिन रात एक किए हुए हैं, बिहार की जनता के बीच में जाने का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा भूल है। अटल आडवाणी के पुष्पांजलि करने जा रहे हैं, माल्यार्पण करने जा रहे हैं उनके समाधि पे, तो कहीं ना कहीं ये बातें तो उठती ना है कि आखिर इनका एक फीलिंग उधर भी है। नहीं, उसके लिए तो मैं बता रहा हूँ, वो अटल जी की इतनी बड़ी व्यक्तित्व है और इतने बड़ा उनका आभा मंडल है, उतना बड़ा आभा है उनका है कि नीतीश गए तो कौन बड़ा बात है। अरे नीतीश को इतने बड़े चीज़ नहीं है कि नीतीश जी गए तो बहुत बड़ा बात हो गया। नीतीश जी के पास काम ही नहीं कुछ है भैया, और जाएंगे क्यों नहीं जाएंगे। यहाँ इनको वैल्यू दे नहीं रहा है। कहाँ, हम तो देख रहे हैं अभी पूरा सारे चीज़ में हम टकटकी लगाए हुए हैं कि नीतीश जी को मतलब वर्कलेस कुछ दिनों में कर देगा लोग, देखिएगा। अभी सुनील जी जो आरजेडी के एमएलसी हैं, उनका पर डे का ट्वीट देखिए, पर डे का उनका देखिए जो फेसबुक, किसके लिए वो बोलते हैं। तो ये यही गठबंधन में तो इनका हो रहा है। बाकी इनके जो शिक्षा मंत्री हैं वो किस रूप से कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री के सैतन वही बोल लेते हैं ना कि सैतने के लिए पाठक जी को भेजा गया। तो कहने मतलब इन लोग किस तरह से गठबंधन चला रहे हैं और किस तरह से सरकार चला रहे हैं। पर सरकार में अभी नीतीश कुमार का दबदबा लग रहा है। के पाठक हटे नहीं, मंत्री भले 3 सप्ताह ऑफिस नहीं आए, मगर क्या इससे। देखिए, एक बात बताते हैं, झांझर और चलनी का कहावत सुने होंगे। झांझर पूछा चलनी से तुम में कितना छेद, और चलनी पूछी झांझर से कि तुम में कितना छेद। तो दोनों को एक दूसरे के मतलब आखिर उपाय अब क्या है। नीतीश को चाहिए कुर्सी, तो नीतीश जी कुर्सी से चिपके हुए हैं, और उनको इतना हिसाबे देना है सरकार के पास जाकर के, इनकम टैक्स के पास, ईडी के पास, तो सीबीआई के पास, तो मतलब नाना प्रकार के उनके ऊपर केस है। इतना अभी उनको जाकर के सफाई देना है, इतना ज़्यादा क्लैरिफिकेशन देना है कि वो भी सोच रहे हैं कि इसी बहाने जो चिपके रहे हैं सत्ता में। तो इन लोग की क्या चर्चा कीजिएगा। बिहार की एक जनता जान रहा है कि किस रूप में इन लोग कितना तरह से खुद को मतलब कंप्रोमाइज करके एक दूसरे के साथ हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या चर्चा करना, ऐसे लोगों के बारे में क्या बात करनी है। अच्छा, लोजपा रामविलास अभी भाजपा के साथ
कॉम्प्रोमाइज़ ये सब करके है या पूरे एकदम दिली जुड़ाव से देखिए एक बात बता दें, कि सीट उठ मैं एक बात बता दूं रविकांत जी, और बड़ा मतलब ये इसको इस रूप में लीजिए कि लोक जनशक्ति पार्टी को जितना जिसको क्षति देना था, हमारी 5-5 सांसद तोड़ा गया, मेरे विधायक तोड़े गए, मेरे घर परिवार तोड़े गए, उसके बाद भी लोक जनशक्ति पार्टी अपने बुत्ते पे अपने बुनियादी मतलब सारी सच्चाई लेकर के, और कह सकते हैं कि अपने सारे नीति और सिद्धांत के साथ ही खड़ी रही, और जिसको भी बुलाना हुआ, जिसको भी भाजपा मुझे इनवाइट की, तब हम जाकर के एनडीए का पार्ट बने, हमने कभी नहीं जाकर के कहा। तो कह सकते हैं कि हम अपने नीति सिद्धांत से समझौता नहीं किए, हम क्यों कंप्रोमाइज़ करके किसी का मेंबर रहेंगे और किसी के साथ होंगे। हमारा एक नीति सिद्धांत है, बिहार के पॉलिटिक्स को लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय एकदम साफ है कि बिहार को हमको विकसित राज्य में बदलना है। तो इसमें अभी क्या कुछ कर रही है लोजपा रामविलास विकास के लिए? अभी सत्ता में तो नहीं है, मगर विपक्ष के नाते कुछ। देखिए एक बात बता दें कि सत्ता में नहीं है, विपक्ष में, तो विपक्ष के नाते हमको जो सवाल करना चाहिए सत्ता से, तो सत्ता के सीने पे चढ़ करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कर रहे हैं और हम लोग भी कर रहे हैं। अपने पार्टी फोरम के माध्यम से हमको जो काम मिला है वो हम लोग कर रहे हैं बखूबी। अब रह गई बात कि इनका अपना क्या मोनोपोली है, किस तरह से चला रही थी, ये अपना देखेंगे। लोजपा रामविलास और क्या कुछ करना चाहती है बिहार में जो अभी तक नहीं हो पाई है? कुछ प्रमुख मुद्दे या काम? देखिए मेरा सबसे पहला प्रमुखता है कि बिहार को स्वस्थ होने की ज़रूरत है। बिहार के वैसे लोग जिनको 2 पल के लिए बढ़िया से भोजन नहीं मिल रहा हो, जिनके आवास नहीं हो, जो लोग की शिक्षा बढ़िया से नहीं हुआ हो, युवाओं में जो रोज़गार की कमी हो, बिहार में इंडस्ट्रीज़ लगाने का बात आज तक होता रहा, लगाया नहीं गया। कह सकते हैं कि श्री बाबू के समय में जो कार्य किया गया इंडस्ट्रीज़ लगाने का, चाहे बोकारो हो, चाहे आपको रिफाइनरी हो, चाहे आपको टाटा जमशेदपुर में हो, धनबाद में हो, जितने सारे कार्य किया गया, ये सारे श्री बाबू के टाइम में काम किया गया। उसके बाद ये शून्य पे चला गया। ये नीतीश जी में पूरा रोड एकदम रिंग रोड टाइप का पूरा पटना में बन रहा है ये सब। सर रोड पे युवा क्या करेंगे जा करके? रोड पे रोजगार तो नहीं मिलेगा ना। रोड बना दिए हैं तो पटना के कई सारे रोड ऐसे भी हैं कि उस जिस पे आप चल नहीं पाइएगा। हमारा कहने का मतलब है कि आप रोजगार के लिए क्या किए, आप शिक्षा के लिए क्या किए, आप कितना ऐसा एम्स के मॉडल पे बिहार में ऐसा स्वास्थ्य केंद्र बनाए। नीतीश जी अपना इलाज कराने के लिए खुद दिल्ली जाते हैं। ये तो जवाब जनता को देना होगा ना कि आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या काम किए, शिक्षा के क्षेत्र में आईआईटी के समतुल्य, या बड़े बड़े राज्य में और शहर में जाइए तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट है, सरकारी है, गैर सरकारी, उसके समतुल में कितने डिप्लोमा कॉलेज खोले, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, कितने आप मेडिकल कॉलेज खोले, कितने प्रोफेशनल एमबीए और बीबीए के कोर्सेज के लिए खोले। इन सारी चीज़ों का सवाल तो क्या जवाब देना होगा ना। आप नली गली बनाते रहिएगा और क्या बोलता है कि मतलब प्रधानमंत्री सड़क योजना को गिना करके आप कहिएगा कि आप विकास पुरुष हैं। ये जनता जानती है कि आप कितने बड़े विकास पुरुष हैं। शुरू का वो रहा 2-4 साल जब एकदम एकदम खाली था, तो आपको माना कि कुछ काम किए। आज के डेट में आप 0 पे आउट हो रहे हैं। चलिए, तो ये बात कर रहे थे हम लोजपा रामविलास के प्रवक्ता राजेश सिंह से। तमाम बातें नीतीश जी से जुड़ी हुई, बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई, और बीजेपी, लोजपा और ऐसी तमाम बातें। बाकी मेरा नाम रविकांत हुआ, आप देखते रहिए झकास भारत। धन्यवाद।